सूरत शहर में रियान नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। रियान बहुत ज़हीन था, मगर एक आदत इसकी अच्छी नहीं थी, वो नमाज में सस्ती करता था। इसकी उम्मी इसे रोज़ कहती थी, बेटा रियान नमाज पढ़ा करो, यही हमें कामयाब बनाती है। लेकिन रियान हर बार कहता, उम्मी अभी खेल रहा हूं, बाद में पढ़ लूंगा। फिर वो खेल में ऐसा मसरूफ हो जाता कि नमाज का वक्त गुजर जाता। रियान का एक दोस्त था सामिर। सामिर निहायत नेक और समझदार बच्चा था। वो वक्त पर नमाज पढ़ता और दूसरों को भी याद दिलाता। एक दिन सामिर रियान के घर आया और कहा, चिल्लू रियान मस्जिद चलते हैं, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया है। रियान ने जवाब दिया, नहीं, मैं अभी वीडियो गेम खेल रहा हूं, तुम जाओ। सामिर ने प्यार से कहा, रियान नमाज सबसे अहम है, खेल तो बाद में भी हो सकता है। मगर रियान ने बात ना मानी। इसी रात रियान ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में अकेला खड़ा है। हर तरफ घना अंधेरा था और इसे बहुत डर लग रहा था। अचानक इसे दूर एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग शख्स खड़े हैं। उनके चेहरे पर नूर था। उन्होंने रियान से पूछा, बेटा तुम यहां क्यों हो? रियान घबरा कर बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस यहां आ गया हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, ये अंधेरा उन लोगों के लिए है जो नमाज से दूर होते हैं, और ये रोशनी नमाज की है। रियान हैरान हो गया और पूछा, क्या वाकई नमाज इतनी अहम है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नमाज अल्लाह से बात करने का बेहतरीन तरीका है। जो इसे छोड़ देता है वो जिंदगी की असल रोशनी से महरूम हो जाता है। फिर अचानक वो रोशनी और तेज हो गई और रियान की आंख खिल गई। रियान पसीने में भीगा हुआ था। इसने फौरन उम्मी को जाकर अपना ख्वाब सुनाया। उम्मी ने प्यार से इसका सर सहलाते हुए कहा, बेटा अल्लाह हमें समझाने के लिए कभी कभी ऐसे ख्वाब दिखाता है। तुम्हें अब समझ आ गई होगी कि नमाज कितनी जरूरी है। इस दिन के बाद रियान ने फैसला किया कि वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। अगले दिन फजर के वक्त जब अजान हुई तो रियान खुद उठ गया। उम्मी हैरान हुई और खुश भी। रियान ने वुजू किया और मस्जिद जाने के लिए तैयार हो गया। मस्जिद में सामिर पहले से मौजूद था। रियान को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वाह रियान, आज तुम खुद आए हो। रियान ने मुस्करा कर कहा, हाँ, अब मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। वक्त गुजरता गया। रियान की जिंदगी में एक अजीब सुकून आ गया। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। पढ़ाई में भी इसका दिल लगने लगा और उसके नंबर भी बेहतर हो गए। एक दिन स्कूल में रियान का इम्तिहान था। वो थोड़ा परेशान था, मगर उसने पहले नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। जब वो इम्तिहान देने गया तो उसे सब कुछ आसान लगा। नताइज आए तो रियान क्लास में पहले नंबर पर आया। इसके उस्ताद ने कहा, रियान तुमने बहुत मेहनत की है। रियान ने मुस्करा कर कहा, सर ये सब अल्लाह की मदद से हुआ है। इस दिन रियान को समझ आ गया कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि कामयाबी की कुंजी भी है। एक शाम रियान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक अजान की आवाज आई। बाकी बच्चे खेलते रहे मगर रियान फौरन रुक गया। एक दोस्त ने कहा, रियान खेल मुकम्मल करके जाना। रियान ने जवाब दिया, नमाज ज्यादा जरूरी है, खेल बाद में भी हो सकता है। ये सुनकर दूसरे बच्चे भी सोचने लगे और कुछ बच्चे इसके साथ मस्जिद चले गए। इन बच्चों में एक नया लड़का भी था, फहद। वो पहले नमाज नहीं पढ़ता था, मगर रियान को देखकर उसने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता रियान की अच्छी आदत का असर दूसरों पर भी पड़ने लगा। इसके कई दोस्त भी नमाज पढ़ने लगे। एक दिन रियान के अबू ने इसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा मुझे तुम पर फख्र है। तुमने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गए हो। रियान ने आजिज़ी से कहा, अबू ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। फिर रियान ने अपने अबू से पूछा, अबू क्या नमाज वाकई हमें हर मुश्किल से बचाती है? अबू ने मुस्करा कर कहा, हाँ बेटा, नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है, दिल को सुकून देती है
اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ریان نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ نماز کا پابند رہے گا۔ کچھ دن بعد اسکول میں ایک تقریر کا مقابلہ ہوا۔ موضوع تھا نماز کی اہمیت۔ ریان نے بھی حصہ لیا۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا، نماز ہماری زندگی کی روشنی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا دل صاف رہے گا اور ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اس کی تقریر سب کو بہت پسند آئی اور وہ مقابلہ جیت گیا۔ گھر آ کر ریان نے اپنی امی کو ٹرافی دکھائی۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میرا بیٹا واقعی بدل گیا ہے، ریان نے مسکرا کر کہا۔ امی، یہ سب نماز کی برکت ہے۔ وقت کے ساتھ ریان ایک بہت اچھا نیک اور کامیاب بچہ بن گیا۔ اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے وہ بیمار ہو یا مصروف۔ ایک دن اس نے سامر سے کہا، اگر تم مجھے نماز کی طرف نہ بلاتے تو شاید میں آج بھی سستی کرتا رہتا۔ سامر نے کہا، دوست وہی ہوتا ہے جو اچھائی کی طرف لے جائے۔ دونوں مسکرا دیے۔ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہماری زندگی میں سکون اور کامیابی لاتی ہے۔ ہمیں کبھی بھی نماز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔